हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ही शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा हो। पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन में बताया था और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही आसानी से उसको समझ भी गए होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये बोला गया है कि जो भी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए उनको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है, ठीक है, उसको हल नहीं करना है। तो आइए हम इसको खत्म करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है उसका हल क्या है और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साथियों कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जो भूखंड है, जो जमीन का टुकड़ा है, वो किस आकार का है? वो आयत के आकार का है। आयत कैसा होता है? हमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर, ठीक है। ये बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। बोला क्या है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो इसको बनाना पड़ेगा, समीकरण लिखना पड़ेगा। क्या बोला गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो किसको माना जाएगा? लंबाई को कि चौड़ाई को? तो यहां पर मानेंगे किसको? चौड़ाई को। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से ज्यादा है। तो जब तक चौड़ाई नहीं पता होगा तब तक लंबाई नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम यहां पे लिखेंगे कि माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई बराबर, लंबाई कितना है बच्चों? लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई कितना है? x का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x। इससे भी 1 ज्यादा यानी 2x प्लस 1 मीटर। समझ गए? अब आते हैं इसके बाद क्या लिखा जाएगा? प्रश्न से। क्या लिखा जाएगा? प्रश्न से। यानी कि प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रश्न में बोला है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये तो होता रहेगा, लेकिन हम लोग को लिखना क्या है? तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। यहां पर भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर? और भूखंड किस आकार का है? आयत के आकार का। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। और लंबाई क्या है आपके पास? लंबाई है आपके पास 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है? x। और ये होता कितना है? l इंटू बी। आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? इंटू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू कितना? 528। ये प्लस में इधर लाओ, ये हो क्या जाएगा? टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 528 इज इक्वल टू 0। और ये इसका मैक्सिमम घात कितना है? 2, इसलिए क्या है? द्विघात है और ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग सोल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछले क्लास का। यानी पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि द्विघात का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप क्या होता है? तो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? 0। तो ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी द्विघात समीकरण होंगे सभी इसी रूप में होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसी रूप में ये आया है, इसलिए क्या है? द्विघात के रूप में निरूपित हो चुका है, ठीक है। चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना होगा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता क्या है या फिर क्रमागत पूर्णांक होता क्या है। क्रमागत मतलब कैसे? जो क्रम से आए, जो गिनती से आए। और गिनती की संख्या बनती कैसे है? जैसे पहली संख्या 1 है, 1 से 2 कैसे बनती है? तो जब 1 में 1 जोड़ते हैं तब क्या बनता है? 2। फिर 2 में 1 जोड़ते हैं तो क्या बना? 3। फिर 3 में 1 जोड़े तो क्या बना? 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि संख्या में 1 जोड़ते जाएंगे तो उसकी अगली संख्या आती जाएगी, क्रम की संख्या आती जाएगी। समझ गए? तो
यही बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 और उसी को ज्ञात करना है। चलिए हम इसको बनाते हैं, फिर से माना जाएगा। क्या मानेंगे? तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या चीज x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी बच्चों x प्लस 1। दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है। अब इसमें बोला क्या है कि इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पे फिर से लिखा जाएगा क्या चीज बाबू, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। और प्रश्न से क्या है, बोला कि इन दोनों का गुणनफल। किसका गुणनफल? तो पहली धनात्मक पूर्णांक और दूसरी धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है x और दूसरा क्या है x प्लस 1 और ये किसके बराबर है 306। बस इसके बाद तो आप लोगों को पता ही है x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इक्वल टू एक्स और बराबर में कितना है 306। आगे बढ़िए, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस का जो है इधर आएगा तो माइनस का 306 इक्वल टू 0। इसका मैक्सिमम घात कितना हुआ 2। अगर 2 है तो ये द्विघात में है और ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। ठीक है। और इस प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, बोला गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कोई भी अगर समीकरण हो, कोई भी अगर इक्वेशन हो, तो जिसमें उस समीकरण में जिसका मान पूछा जाता है उसी को हम लोग x मानते हैं। ठीक है। तो इसमें किसको बोला गया निकालने के लिए, रोहन को। ठीक है। तो हम लोग भी मानेंगे कि रोहन का वर्तमान उम्र क्या है x। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां से लिखते हैं हल। मानेंगे कि माना कि रोहन की उम्र बराबर कितना x वर्ष। अगर रोहन का उम्र हम लोगों ने x वर्ष माना तब उसकी माँ का उम्र क्या हो जाएगा, तो बोला गया कि रोहन की माँ उससे कितना वर्ष बड़ी है 26 वर्ष। तो रोहन के उम्र से 26 वर्ष बड़ी का मतलब क्या हुआ, उसके रोहन के उम्र में 26 जोड़ देना है। तो अब यहां से लिखेंगे तथा रोहन की माँ का उम्र बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 26। यहाँ पर बाबू x प्लस 26 क्यों होगा, जैसे आपसे बोला गया कि अगर आप अभी 5 साल के हैं और आपके पिताजी आपसे 10 साल बड़े हैं, तो 10 साल बड़े मतलब क्या चाहिए 15 साल का गैप हुआ ना। सेम वही यहाँ भी बोला गया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर 26 वर्ष बड़ी है तो मतलब क्या हुआ, उससे 26 साल ज्यादा। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया कि इनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। जब 3 वर्ष बाद बोला गया है तो 3 वर्ष रोहन के उम्र में भी जोड़ा जाएगा और 3 वर्ष उसके माँ के उम्र में भी जोड़ा जाएगा। तो रोहन का उम्र क्या है x वर्ष और इसमें 3 साल जोड़ा गया यानी x प्लस 3 और उसकी माँ का उम्र क्या है x प्लस 26 और इन दोनों के उम्र का जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब गुना, इनके दोनों के उम्र का गुणनफल किसके बराबर है, ये है 360। किसके बराबर है 360 के बराबर। इसके बाद आप लोग कर सकते हैं, ये कितना होगा, ये x प्लस 3 ही हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x और 26 और 3 क्या हो जाएगा 29 और बराबर क्या चीज 360। इसके बाद आप लोगों को मल्टीप्लाई करना बताए हुए x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों में, तो x इंटू एक्स प्लस 29 और यहाँ प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर से इन दोनों में यानी x प्लस 29 और बराबर कितना 360। आगे बढ़िए, आगे कितना हो जाएगा x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x में 29 से करेंगे तो 29x प्लस 3 से इसमें करो तो 3x और प्लस के कितना 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8 बराबर कितना 360। आगे बढ़ जाओ, आगे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x और प्लस ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस यानी 360 में से 87 जाएगा, कितना आ जाएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 2 यानी कितना 273। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस का 273 बराबर 3। यहाँ माइनस 273 कैसे आया, क्योंकि ये किसमें होगा इधर प्लस में है, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं इधर तो 87 और ये इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, और जब माइनस होगा तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा माइनस 270। इसलिए यहाँ पर 270 नहीं 273।
इसीलिए यहाँ पे -273 आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है और ये क्वेश्चन समाप्त। और हम लोग पढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और जो कि अपने प्रश्नावली 4.1 का अंतिम क्वेश्चन है, 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन है कैसे, क्वेश्चन में बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब इस क्वेश्चन में दूरी कितना दे रखा है, दूरी कितना है बाबू, 480 किलोमीटर, ठीक है। और क्या बोला है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला है कि इसकी चाल इतना कम होती, और इसका मतलब कि इसके स्टेटमेंट से पहले उसका चाल कुछ रह चुका है, ठीक है, तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक है। दूरी दिया हुआ है, चाल बताया गया है, यानी कि इसका क्या निकालना होगा, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो हम मानते हैं, क्या माना जाएगा, तो रेलगाड़ी की चाल जो कि पूछा गया है, जो पूछा गया वही निकाला जाता है। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या चीज है, x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही होता है। आगे अब इसमें फिर क्या चीज, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि तथा रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगी, तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम बोल रहा है, तो कम बोल रहा है तो फिर कम ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। यहां पर दूरी और चाल दोनों दिया गया है, यानी क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से, प्रश्न से दूरी कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 480, तो ये हो जाएगा 480 बटा चाल कितना है, नया चाल कितना है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या बोला है कि नई चाल कितनी है, लेकिन ये घट रहा है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 480 बटा में x, और बराबर कितना कितना घंटा ज्यादा समय ले रहा है, 3 घंटा। बस इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पर क्या है बाबू, ये है बटा पर का घटाव, इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, अगर लघुत्तम में अगर निकालने लग रहता है, अगर उसमें भाग लगने वाला होता है तो करते हैं, नहीं तो फिर क्या कर दिया जाता है, गुना करते हैं। गुना करो इसमें, इससे अगर गुना करते हैं तो ये सेम एज इट इज उतर जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही होगा। इससे इसमें अगर भाग दिया जाएगा तो ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा x, तो x से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 480x। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, माइनस माइनस लगाएंगे, इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या कट जाएगा x, और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, जो कि आ जाएगा कितना 480 इंटू एक्स माइनस 8, और बराबर कितना 3। समझ गए। अब इसको आगे अगर हम लोग सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 480x माइनस 480x माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करो, 8 में 0 तो 0 आ जाएगा, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 800 का 32, 32 और 6 38, और बटा में कितना होगा x माइनस 8 इंटू एक्स। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, और बराबर में कितना है 3, 3 का बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, बोला क्या है, बोला है कि एक रेलगाड़ी की चाल इतना समान दूरी से तय करती है तो वो कितने घंटे लेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या कट जाएगा, क्या यहाँ से, हाँ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24 और 0, ठीक है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, x से x में मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x से 8 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x, और इधर ये ऊपर कितना बचा, इससे इसमें होगा और इससे इसमें होगा, तो इसमें अगर होता है तो फिर कितना होगा माइनस का 1280, और कुछ नहीं है तो बराबर में 0, और ये किस रूप में आ चुका है, तो ये आ चुका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। तो
आशा हम करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर दोबारा एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब अगला वीडियो का इंतजार कीजिए लोग, और सेकेंड एक्सरसाइज यानी 4.2 का जल्दी आप लोगों को क्लास मिल जाएगा। बाय बाय, जय हिंद।